परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं, वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का पुनः मोहित शर्मा के एग्रीकल्चर पर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन जेईटी 2019 बायोलॉजी पेपर सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि जेईटी 2019 में जो जेईटी 2019 में जो एंट्रेंस हुई थी उसमें जो 40 क्वेश्चन बायोलॉजी के आए थे वो कैसे आए थे, इसके बारे में पेपर सॉल्यूशन के बारे में अपन एनालिसिस करेंगे। जेईटी 2019 पेपर सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसके बारे में यदि आपको और भी जेईटी के प्रीवियस ईयर के बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने तो मोहित शर्मा एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां आपको फोल्डर बना हुआ मिल जाएगा जेईटी बायोलॉजी प्रीवियस ईयर पेपर के नाम से, तो आप वहां देख सकते हो। और इसी प्रकार से आपको एग्रीकल्चर के जेईटी के पूरे प्रीवियस ईयर के पेपर, जेईटी के केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के, आईसीआर के, बीएचयू के, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, डबल एओ जितने भी प्रकार के एग्रीकल्चर से संबंधित या और भी कई एंट्रेंस एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उन सभी के पेपर सॉल्यूशन प्रीवियस एंड ओल्ड पेपर आपको समय समय पर कराए जाएंगे और आपको उपलब्ध हो जाएंगे इसी यूट्यूब चैनल पर मोहित शर्मा एग्रीकल्चर पर। यदि आपने चैनल को कर रखा सब्सक्राइब तो आपका दिल से धन्यवाद। यदि आपने नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा लें, ठीक है। आज अपन इसमें के बारे में बात करेंगे जेईटी 2019 बायोलॉजी पेपर सॉल्यूशन। मोटिवेशन कोट अपन का हो ही चुका है कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं, वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। इसी के साथ आप सभी का मोहित शर्मा के एग्रीकल्चर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। रोग जनकों द्वारा उत्पन्न जो पादप रोग है वो क्या कहलाते हैं? संक्रामक रोग, मतलब कोई भी पैथोजन के कारण यदि कोई भी प्लांट मतलब कोई भी रोग हो रहा है तो वो रोग जनकों के द्वारा उत्पन्न कैसे रोग कहलाएंगे? संक्रामक रोग। जैसे कि सरसों का श्वेत-रोगी रोग, व्हाइट रस्ट डिजीज जो है उसका रोग जनक है एल्बुगो कैंडिडा। तो ये क्या है? एल्बुगो कैंडिडा रोग जनक, तो वो उत्पन्न पादप रोग क्या कहलाएंगे? संक्रामक रोग। क्वेश्चन नंबर 2 है माय डियर स्टूडेंट, कोशिकाओं के आरएनए का मुख्य भाग इनमें पाया जाता है, किनमें? न्यूक्लियोसोम्स। इसको न्यूक्लियोसोम को क्या? केंद्रिका। क्वेश्चन नंबर 3, मधुमक्खी पालन इस कारण से बहुत अधिक लाभदायक है, किस कारण से? परागन द्वारा, परागन और कृषि उत्पादन, परागन भी और कृषि उत्पादन। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका सेकंड आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 4 है रक्त स्कंदन यानी कि जो ब्लड क्लोटिंग है उस प्रक्रिया में कौन सा खनिज आयन आवश्यक है? देखो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, यानी कि खनिज आयन पूछा है। और इससे पहले जो वो मतलब रक्त स्कंदन प्रक्रिया में कौन सा खनिज आयन आवश्यक है? तो आपका कैल्शियम आयन जो है वो आवश्यक है। और इससे पहले यदि प्रीवियस ईयर में ये भी पूछ लिया कि रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन आवश्यक है, तो रक्त स्कंदन में यदि विटामिन पूछे तो विटामिन के, लेकिन आयन पूछे तो कैल्शियम आयन और विटामिन पूछे तो के। क्वेश्चन नंबर 5 है माय डियर स्टूडेंट, जैव उर्वरकों का मुख्य स्रोत है, मतलब जैव उर्वरक बोलते हैं बायो फर्टिलाइजर को। तो जैव उर्वरकों का मुख्य स्रोत क्या है? जीवाणु, शैवाल और साइनोबैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 6 है इनका प्रयोग ऑटोमोबाइल निकास में उत्सर्जित विषैली गैसों को कम करता है, कौन? कैटालिटिक कन्वर्टर। ये इकोलॉजी से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 7 है ईच माइट जो मानव में परजीवी होता है वह स्कैवेज का कारक होता है, वह किस जाति का होता है? सार्कोटिप्स। क्वेश्चन नंबर 8 द्युनिषेचन होता है, द्युनिषेचन होता है कैसे? युग्मक संलयन व त्रिसंलयन। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 9 माय डियर स्टूडेंट, निम्न में से कौन सा जैविक नियंत्रण कारक है, मतलब जैविक तरीके से नियंत्रण करने वाला जो कारक है वो कौन है? थायोबेंडाजोल। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 10, बाजरे का हरित वाली रोग का कारात्मक सजीव कौन है? स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला, मतलब पैथोजन पूछा, उसका रोग जनक पूछा कि बाजरे का हरित वाली रोग का, तो कौन है? स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला पैथोजन है, इसके द्वारा ये फैलता है। क्वेश्चन नंबर 11, जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस, ये देखो रोग जनक दे दिया और ये पूछा कि इस रोग जनक के द्वारा किस पौधे में रोग का कारण बनता है? तो सिट्रस कैंकर बनता है किसमें? नींबू में। क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 12, आवृत बीजियों मतलब एंजियोस्पर्मों की अभिलाक्षणिक विशेषता क्या है? कि बीज फल भित्ति के क्या होते हैं? अंदर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 13 है माय डियर स्टूडेंट, पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित एवं प्रभावी कीट नियंत्रण की विधि है, कौन सी? फेरोमोन ट्रैप। फेरोमोन ट्रैप क्या पर्यावरण या एनवायरनमेंट की दृष्टि से सुरक्षित
एवं प्रभावी भी है। यस, क्यों? क्योंकि इससे कोई भी मतलब पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है। और फेरोमोन ट्रैप क्या होते हैं कि फेरोमोन ट्रैप जो है वे इंट्रा स्पेसिफिक होते हैं। कैसे इंट्रा स्पेसिफिक? तो क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 14, सही युग्म को पहचानिए। सही युग्म दे दिया है कि मतलब जैसे कि प्लांट आपके पादप वृद्धि जो हार्मोन है, प्लांट जो ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं वो दे दिए कि मतलब कौन सा जो सुमेलित है, सुमेलित नहीं है। तो अपन को सही युग्म को पहचानना है जो सुमेलित है। तो ऑक्जीन यहाँ सही है, शीर्ष का लेता इससे प्रभावित होती है। क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट आंसर राइट। क्वेश्चन नंबर 5 है, अंडाणु के कोरोना रेडिएटर का भेदन कर अंडाणु कोष का झिल्ली तक पहुंचने के लिए शुक्राणु का जो एक्रोसोम होता है द्वारा स्रावित एंजाइम कौन सा? तो एक्रोसोम में हाइलुरोनिडेज एंजाइम होते हैं, हाइलुरोनिडेज एंजाइम। अब ये जो एंजाइम है ये 3 प्रकार के होते हैं, हाइलुरोनिडेज, सीपी, जोनालाइसिन, ये प्रकार के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, मोटा अनाज किस कुल की होती है? मतलब मोटा जो अनाज है वो किस कुल के होते हैं? मोटा अनाज वो है आपके पोएसी, ग्रेमिनी या घास कुल। क्वेश्चन नंबर 7, बैंगन का लघु पर्णी रोग कौन है? मतलब बैंगन का जो लघु पर्णी रोग होता है वो किस मतलब रोगजनक वगैरह पूछ लिया है, तो किस रोगजनक के द्वारा होता है? तो वो है आपका माइकोप्लाज्मा पादप रोग। क्वेश्चन नंबर 18, माय डियर स्टूडेंट, पादप ऊतक संवर्धन के लिए कीटाणुहीन वातावरण प्रदान करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो लेमिनार वायु प्रभाव बेंच का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 9 19 क्वेश्चन नंबर 19 सॉरी क्वेश्चन नंबर 19, विटामिन B12 इन खाद्य पदार्थों से प्राप्त किया जाता है। किन से? विटामिन जो B12 होता है वो किन से प्राप्त होता है, मतलब स्रोत पूछा है तो यीस्ट एवं यकृत। क्वेश्चन नंबर 20 है, कुछ जीवाणुओं द्वारा उत्पादित बीटी जो आवेश है वो स्वयं जीवाणु को नहीं मारता, क्यों नहीं मारता? क्योंकि जीवाणु आवेश के प्रति प्रतिरोधक होते हैं, आवेश अपरिपक्व होता है, आवेश निष्क्रिय होता है। तो इसका जो थर्ड आंसर है वो 20 क्वेश्चन नंबर 20 का वो थर्ड आंसर राइट है, क्योंकि आवेश जो होते हैं वो निष्क्रिय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि राजस्थान में जो पाए जाने वाले वन है उनका प्रकार क्या है? शुष्क वन। राजस्थान में कैसे वन पाए जाते हैं? शुष्क वन, ड्राई फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 22 है, माय डियर स्टूडेंट, अल्नीनो प्रभाव नहीं देखा जाता। कहां पर नहीं देखा जाता अल्नीनो प्रभाव? आर्कटिक महासागर में। कहां? आर्कटिक महासागर में। क्वेश्चन नंबर 23, केंद्रपीत की अंडे निम्न के अभिलक्षण है। किसके? कीट के। कीट के केंद्रपीत के अंडे क्या अभिलक्षण है? कीट के। रेप्टिलिया में कैसे? डिस्काइडल प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 24, प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों में सम्मिलित है। तो ग्रीन हाउस गैस में आपकी क्या है? CO2, CH4, N2O, CFC। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ आंसर है क्वेश्चन नंबर 24 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, उच्च कोटि के विटामिन, खनिज, प्रोटीन एवं स्वस्थ वसा युक्त फसल पैदावार को क्या कहते हैं? मतलब ऐसी मतलब फसल वगैरह जिसमें सभी प्रकार की चीज मौजूद हो, विटामिन भी हो, खनिज भी हो, प्रोटीन भी हो और वो स्वस्थ हो और वसा युक्त हो, फैट नहीं हो, और मतलब तो वो क्या कहलाता है? बायोफोर्टिफिकेशन। और इस बायोफोर्टिफिकेशन पर एग्रीकल्चर में बहुत जो है वो जोर है, बहुत जोर दिया जा रहा है बायोफोर्टिफिकेशन को लेकर के। बहुत ही अच्छी पहल है ये बायोफोर्टिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 25 का फोर्थ आंसर राइट। अब ये जो बायोफोर्टिफिकेशन है ना, ये जेईटी 2020 में भी पूछा जा चुका है और 19 में भी आ गया। क्वेश्चन नंबर 26, एक परजीवी खाद्य श्रृंखला में नंबर का पिरामिड सदैव रहता है। कैसा रहता है नंबर का? उल्टा। क्वेश्चन नंबर 27, पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी में आणविक कैंची किसे कहते हैं? रेस्टिकेशन एंजाइम को। क्वेश्चन नंबर 28, प्राणी जगत का वर्गीकरण निम्न लक्षणों पर आधारित है। किन पर? संगठन का स्तर, समिति, देगुआ। क्वेश्चन नंबर 28 का फर्स्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, उभयचरों के अभिलक्षण है। कैसे? नम्य ग्रंथि युक्त त्वचा। क्वेश्चन नंबर 30, सिलिंड्रेटी की विशेष दंश कोशिकाओं को क्या कहते हैं? नेमेटोसिस्ट। सिलिंड्रेटी की विशेष दंश कोशिकाओं को कहते हैं नेमेटोसिस्ट। क्वेश्चन नंबर 31, सर्पगंधा पादप का कौन सा भाग औषधीय महत्व का है? किसका? मूल। क्वेश्चन नंबर 32, खपरा बीटल ट्रोकोडर्मा ग्रेनियम के जीवन चक्र की वह अवस्था जो अनाज को हानि पहुंचाती है, कौन? खपरा बीटल, जिसका वैज्ञानिक नाम है ट्रोकोडर्मा ग्रेनियम। इसकी लार्वा अवस्था जो है आपके जो भंडारित हुए अनाज हैं उनको नुकसान पहुंचाती है, यानी कि स्टोरेज ग्रेड पेस्ट भी इसको बोलते हैं, ठीक है, कपड़ा बीटल को। क्वेश्चन नंबर 33, किस पौधे का वानस्पतिक नाम रिसिनिस कम्युनिकिस है? अरंडी का जो वानस्पतिक नाम है वो है रिसिनिस कम्युनिकिस, अरंडी। क्वेश्चन नंबर 34, रासायनिक कीटनाशक की विषाक्तता को मापने के लिए परिरक्षण प्रजाति के लिए उसकी निर्धारित करना चाहिए क्या? मीडियम लीथल डोज। किसको? मीडियम लीथल डोज को, मतलब LD50 को क्या करना चाहिए? निर्धारित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 34 का थर्ड आंसर राइट है।
क्वेश्चन नंबर 35 है, पुनर्योगज प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित प्रथम चिकित्सकीय उत्पाद कौन सा है? मतलब जो पुनर्योगज प्रौद्योगिकी द्वारा प्रथम जो निर्मित जो चिकित्सकीय उत्पाद है वो क्या है? मानव इंसुलिन। क्वेश्चन नंबर 36, इस क्रिया द्वारा पादपों को चूसण बल बनाकर रसारोहण करना होता है। चूसण बल मतलब पूरा बाष्पोत्सर्जन के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 का थर्ड आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न में से कौन सी पादपों में जीन स्थानांतरण की विधि नहीं है? तीन तो है जीन स्थानांतरण की विधि पादपों में, लेकिन एक नहीं है जो ये अपन को इसमें छांटनी है, देखनी है, ठीक है। तो देखो, इलेक्ट्रोपोरेशन भी एक पादपों में जीन स्थानांतरण की विधि है, सूक्ष्म इंजेक्शन भी है, सोनीकरण भी है, कैप्सुलीकरण या नहीं है कोई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, नर जनन तंत्र में नर लिंग हार्मोन का स्रावन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो वो है आपका लुटेनाइजिंग हार्मोन के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, नर कॉकरोच मादा कॉकरोच से निम्न की उपस्थिति में भिन्न होता है क्या? एक जोड़ी एनल स्टाइल। क्वेश्चन नंबर 39 सेकंड आंसर राइट। क्वेश्चन नंबर 40 है, केंचुए में टिफ्लोसोल इस खंड के पश्चात विस्तारित होती है किसके? देख लो क्वेश्चन को, मतलब केंचुए में टिप्लोसोल जो है किस खंड के पास होते हैं? टिप्लोसोल पाया जाता है 27वें खंड में। तो क्या 26वें के बाद तो आता है 27वें खंड में होती है, ठीक है। 26वें के बाद में क्या 27 में आता है? यस। तो क्या 26वें के बाद 27वें खंड में टिप्लोसोल होता है, और टिप्लोसोल 27वें खंड में ही होता है, जो कि आंत्र की उपकला क्षेत्र को बढ़ाता है केंचुए में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 40 का फर्स्ट आंसर राइट है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछने का कुछ तरीका है कि किस खंड के बाद होती है, 26वें के बाद 27वें में होती है। तो ये थे माय डियर स्टूडेंट जेईटी 2019 बायोलॉजी पेपर सॉल्यूशन के साथ। इसी प्रकार से किसी ना किसी एग्जाम के पेपर सॉल्यूशन के साथ उपस्थित रहेंगे, क्लासेस नोटिफिकेशन के साथ। जो भी आपको सूचना वगैरह चाहिए, चैनल को कर लो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के दबा लो बेल आइकन। जिन्होंने कर रखा है उनका दिल से धन्यवाद है, जिन्होंने नहीं कर रखा वो भी कर लीजिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं किसी और अपडेट, अन्य सूचना, अन्य पेपर सॉल्यूशन, अन्य क्लासों से क्या। तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए मोहित शर्मा एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय कृषि विज्ञान। आपने ये पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।